नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह स्टॉक जाएगी कहाँ। और ऊपर से जब इसके Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर गिरावट जो देखने को मिल रही है, तो लोग जिस तरह के एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे येस बैंक में कि एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, लेकिन उसके उलट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद से ही यहाँ पर हमें 2-2.5% की गिरावट हर रोज़ देखने को मिल रही है। यदि आज की भी बात करें तो 2.5% से 3% के आसपास गिरावट आज भी बनी हुई थी और ₹12.5 पर यह क्लोज हुई है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर बना हुआ है येस बैंक को लेकर कि आखिर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, भाग क्यों नहीं रही है यह स्टॉक। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे येस बैंक को लेकर, लेकिन इस बार हम राय जानेंगे एनालिस्ट्स की। ठीक है, एनालिस्ट की समझेंगे कि उनका क्या राय है येस बैंक पर, क्यों यह स्टॉक भाग नहीं रहा है, आखिर क्या सही में यह मल्टी बैगर है या फिर जो भी बचा खुचा माल पानी है वह भी साफ़ कर देगा। तो सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगे, तो एक लाइक करके हमें इनकरेज करें ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स पर आए इस आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं अम्बरीश बलिगा। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक का प्राइस पिछले जो हाई था, पिछला जो हाई स्टॉक ने बनाया था, उसके अराउंड अभी मतलब कि उस लेवल पर एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी कैपिटल हुआ है, उसके कारण बहुत यहाँ पर समस्या हो सकती है बैंक को आने वाले समय में। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि यह बहुत ही रेयर है कि कोई भी यदि बैंक आरबीआई के द्वारा बचाया जाता है तो वह फिर से अपने फुल फ्लेज में जैसे पहले थी उस तरह से वर्किंग करे। जनरली यही देखा जाता है कि आइदर वह बैंक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या फिर अपने जो पीयर्स हैं, मतलब कि जो कंपटीटर्स हैं, उनके साथ मर्ज हो जाती है, ऐसा मानना है इन एनालिस्ट का। और वहीं रेलिगरे ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि यस बैंक ने अपने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, बढ़िया क्वार्टर के रिजल्ट्स दिखाए हैं, लेकिन इसके साथ में जो एनपीए की कंडीशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पैंडेमिक के साथ वह भी वर्स हो सकती है, मतलब कि उस पर भी और ख़तरा मंडरा सकता है। वो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो बड़े लेंडर्स हैं, जो बड़े प्राइवेट लेंडर्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह हैं, तो उनके साथ रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू यस बैंक। हालांकि एनपीए की यदि बात करें तो अभी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं, एनपीए में सुधार हमें देखने को मिला है। इस क्वार्टर में यदि एनपीए की हम बात करें तो 16.30% एनपीए रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 17.30 थी। उसी तरह यदि हम नेट एनपीए की बात करें तो उसमें भी हमें सुधार देखने को मिली है, मतलब कि यदि एनपीए में गिरावट आती है तो वह अच्छी बात है। ठीक है, तो इस बार जो क्वार्टर में नेट एनपीए रही है वह 4.71% रही और पिछले क्वार्टर में 4.96% थी। तो ये जो एनपीए की चिंता सभी को सता रही है, तो इसमें फ़िलहाल अभी काम तो सही दिख रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहना है कि केवल 1-2 क्वार्टर के बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी आने वाले कम से कम 2 क्वार्टर, पूरे ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसका जो 2 क्वार्टर बचा हुआ है, इसका रिज़ल्ट हमें देखना होगा। उसके बाद ही हम किसी निर्णायक फैसले पर पहुंच सकते हैं कि आखिर यस बैंक जाएगी किस ओर। और वहीं यदि एनालिस्ट बालिगा की माने तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यस बैंक है वह ट्रैक पर है, लेकिन जो टर्न अराउंड होने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। कोई रातों रात कोई फॉर्चून नहीं जागने वाली है। तो उसके लिए उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स को पैसेंट रखना चाहिए, मतलब कि धैर्य रखना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। और वहीं यदि हम ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल की माने तो उसने इसके टारगेट प्राइस को ₹9 कर दिया है और सेल की रेटिंग्स दी है। एमके ग्लोबल के अकॉर्डिंग जो रेटिंग्स उसने दी है
उसके पीछे का कारण बताया है कि जो रिटर्न है वह सब पार है, मतलब कि एवरेज से कम है रिटर्न का जो रेशियो होता है। उसके साथ में अनफेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो की भी बात की गई है और हायर वैल्यूएशन देन पीयर्स मतलब कि जो कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स आप जैसे आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह से कंपैरिजन करने पर ये थोड़ी महंगी है, तो उसको देखकर यहाँ पर इसके पीयर्स की कंपैरिजन में थोड़ी महंगी नज़र आ रही है, जिसके कारण कि उसने यहाँ पर 9 रुपये का टारगेट सेट किया है और सेल की रेटिंग्स भी दी है। और वहीं यदि हम एडलविस की माने तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्टॉक है वह अंडर रिव्यू है। जो उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल रेजिंग हुई थी 15,000 करोड़ का जो एफपीओ के थ्रू कैपिटल रेज हुआ था वह पुरानी बात हो गई है। अब आने वाले समय में डिपॉजिट किस तरह की रहती है, एसेट क्वालिटी किस तरह की रहती है, इसको हमें देखना पड़ेगा और अगले साल 2 साल इस पर नज़र बनानी पड़ेगी। उसके बाद ही यहाँ पर किस तरह का फॉर्चून होगा येस बैंक का यह बताया जा सकता है। तो देखिए बातें जो हैं आप समझ भी रहे होंगे यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है। एक और भी बात हो सकती है कि जानबूझकर इसमें प्रेशर बनाया जा रहा हो ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वह बाहर हो जाए। यहाँ पर देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो की यदि हम बात करें तो 12-13 रुपये में यदि आपको येस बैंक का स्टॉक मिलता है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क है। यदि आप कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे लाख गुना बढ़िया है कि आप येस बैंक में इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आपको यह बैंक मिल रही है। तो अब जो रॉबिनहुड टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनके लिए येस बैंक नहीं है, लेकिन जो थोड़ा धैर्य रख सकते हैं, साल 2 साल वेट कर सकते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना बहुत ज़्यादा नहीं मतलब मीडियम कुछ अमाउंट इसमें डाल के भूल जाएं। बैंक से तो आपको बैंक मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होती है उससे तो नो डाउट आपको बहुत अधिक गुना रिटर्न यह देगी, समझे। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।